पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू व कश्मीर का ज़िले कुलगाम जो कि तमीर व तरक्की के लिहाज से बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे हम तालीमी मैदान के हवाले से बात करें या सेहत आमा के हवाले से बात करें। अगर रिसेंटली हम नीट इम्तहानात की बात करें, नीट इम्तहानात में तकरीबन जो है ज़िले कुलगाम में 21 बच्चों ने जो है अपना लोहा मनवा के अपने ज़िले का नाम रोशन किया। इसी तरीके से सेहत आमा में ज़िला अस्पताल कुलगाम में है आज, और यहाँ पे भी डॉक्टरों और पैरामेडिकल्स की अनथक कोशिशों की वजह से यहाँ पे आज की डेट में यूनिक सर्जरी होती है। आपको ये भी बता दूं कि ज़िला अस्पताल कुलगाम जो कि डॉक्यूमेंट्स में यानी कागज़ों में अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है, और यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है जो हमने वेरीफाई किया यहाँ पे, वो जो यहाँ पे पूरा अमला है वो अभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अमला यहाँ पे काम कर रहा है, जो कि काफ़ी दहाइयों से यहाँ पे काम कर रहा है। और नई क्रिएशन जो हमने ऑफिशियली तरीके से यहाँ पे वेरीफाई किया है कि यहाँ पे अभी तक जो है नई क्रिएशन नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो दिन रात जो है लोगों की खिदमत करते हैं, और इसी हवाले से आज हम ज़िला अस्पताल कुलगाम में हैं। और यहाँ पे रिसेंटली जो है काफ़ी सारी सर्जरियाँ हुई है, और उन सर्जरियों को लेके लोगों में काफ़ी चर्चा हो रहा है। रिसेंटली अगर हम बात करें, डॉक्टर हमीद साहब जो मेरे लेफ़्ट साइड में हैं, इन्होंने भी एक ट्रमेंडस जॉब किया, एक यूनिक सर्जरी है। इनसे हम उस बारे में बात भी करेंगे कि कौन सी सर्जरी थी और किस तरीके की, किस नौयत की सर्जरी थी। और हमारे राइट साइड में डॉक्टर तौसीफ़ साहब है जो ऑर्थो सर्जन है, और इन्होंने कल शाम ही एक पेशेंट्स का सुपाइनल सर्जरी किया है। जबकि हमने इस हवाले से उस पेशेंट्स से बात की, तेमरदार से बात की, उनका यही कहना था कि इस सर्जरी के हवाले से या तो उनको श्रीनगर जाना था या श्रीनगर से बाहर यानी चंडीगढ़ या अमृतसर जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टरों की काविशों की वजह से और डॉक्टरों की लगन की वजह से इस पेशेंट की सर्जरी हुई है, और वो अभी जो है फील बेटर कर रहा है। योर निमोन योर बर्जलियाँ चंडीगढ़ तो मिलो डॉक्टर ये असल तो बह कर ये सर्जरी बेहतरीन डॉक्टर असल डॉक्टर बाकी ये डॉक्टर स्टाफ बाकी हॉस्पिटल बेहतरीन सोरे असल स्टाफ असल डॉक्टर असल तो पेशेंट तो रोज ठीक असल पे सर्जरी बासो कह मे बस रात पे चेंज बेहतरीन डॉक्टर बाकी स्टाफ विटाफ बाकी तुहद क्यों असल असल अच्छा तुहद असल सबसे पहले डॉक्टर हमीद साहब से हम बात करने की कोशिश। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर उज़्मा में। ये बता दीजिए कि जो आपने अभी सर्जरी किया, जो हमने पिक्स में भी दिखा दिया है कि जो आपने पिक्स सेंड की है, किस नौयत की सर्जरी थी, और इस पेशेंट्स को आज से अगर 3 साल पहले की बात करें या 4 साल पहले की बात करें, कहाँ जाना पड़ता है और किस तरीके करते हैं जी? ये पेशेंट था, इसको बर्न की वजह से, बेसिकली ये एक एपिलेप्टिक पेशेंट है, उसको बर्न हुआ था, इसका स्कैल्प जल गया था, और जलने से इसका एक बहुत बड़ा पैच, बाल्ड पैच बन गया था, जिसमें बाल उगने के कोई चांस नहीं थे। पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली बहुत ही अपसेट था, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था बाल्डनेस की वजह से, उसको हमेशा टोपी लगी रहती थी। तो इसको मैंने यहाँ प्लान किया कि अब इसका ऑप्टिमल ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी सर्जरी होती है। इसमें हमने इसको जो नॉर्मल इसका स्कैल्प है उसके नीचे एक इंस्ट्रूमेंट डाला, इसको हम बोल रहे हैं एक्सपेंडर, टिश्यू एक्सपेंडर। ये बहुत बड़ा एक्सपेंडर था, इसको हमने श्रीनगर से मंगवाया, इसको सर्जरी की, इस नॉर्मल स्किन के नीचे एक एक्सपेंडर डाला, और फिर ग्रेजुअली ओवर मंथ्स आहिस्ता 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 से इसको एक्सपेंड करते गए, जब तक हमें इतना स्कैल्प, इतना स्किन, हेयर बेयरिंग स्किन बना जिससे ये कवर हो जाता। उसके बाद दूसरी सर्जरी में हमने इसको दूसरी बार सर्जरी की, जो इसका वो बाल्ड एरिया था उसको निकाला, और जो ये एक्सपेंडेड स्कैल्प था
जिसमें हेयर थे उसको बाल्ड, उससे हमने इसका ये बाल्ड एरिया कवर किया। जिस तरीके से आपने सर्जरी की, मतलब ये इसको कहाँ ले जाना पड़ता है अगर हम आज से 3 साल 4 साल ये पहले? ऐसी सर्जरियाँ तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होती हैं, यूजुअली टर्शियर केयर हॉस्पिटल्स में ही ऐसी सर्जरी होती हैं और बड़ी मुश्किल से ये होती हैं। जो इनमें ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा होती है, इसके एक्सट्रूजन के चांसेस बड़े होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बड़े होते हैं, तो सक्सेस रेट भी इतनी ज़्यादा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इसकी सर्जरी बहुत अच्छी तरीके से हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, उसका ये पीरियड बिल्कुल अनइवेंटफुल रहा, पेशेंट बहुत खुश हुआ। वरना इसको ऐसी सर्जरी के लिए या तो इंस्टीट्यूट जाना था या स्टेट से बाहर जाना था। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सबसे पहले मुबारक, इतनी अच्छी सर्जरी आपने की है। और साथ ही साथ क्या पैगाम रहेगा आपको पेशेंट्स के तीमारदारों से जो पूरे तज़ब्ज़ुब के शिकार है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम की वजह से? मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में बड़े एडवांस सर्जरी हो रही हैं, होने की हो सकती हैं। हाँ, पेशेंट से हम गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ आए और यहाँ की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएँ। जहाँ हमें लगता है कि बियॉन्ड आवर स्कोप है तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप कहीं और उन्हें अच्छी तरह से उनको गाइड कर पाएंगे। लेकिन जो रूटीनली प्रोसीजर्स हैं या बड़े कुछ एडवांस्ड प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जरी हैं, लाइक ग्राफ्ट्स हैं, फ्लैप्स हैं, ऐसे ही पेशेंट्स जैसे वो बर्न एलोपेशिया हैं, टेंडन इंजरीज़ हैं, तो उनको हम आराम से, या इवन मैलिग्नेंसीज़ या ब्रेस्ट मैलिग्नेंसीज़, स्किन मैलिग्नेंसीज़, सॉफ्ट टिश्यू मैलिग्नेंसीज़, उनके लिए उन्हें स्टेट से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आराम से हम यहाँ टैकल करें। हाँ, फॉलो करें, हमारे पास आए, हम उनकी सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट उनको दे पाएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे। जो ट्रीटमेंट उनको बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में मिल पाएगा, इससे इक्वल टू दैट ट्रीटमेंट हम इनको यहाँ दे पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर तौसीफ साहब, काफ़ी यंग और एनर्जेटिक डॉक्टर है, काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है। तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिए, जिस तरीके से हमने आपके पेशेंट से भी बात की, उसका जो है सडनली एक हादसा हुआ, हादसे के बाद उसका जो स्पाइनल जो पीछे था वो डैमेज हो गया, किस तरीके की सर्जरी रही, क्या अनुभव रहा और किस तरीके से आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, एक पेशेंट हमारे पास आया 3-4 दिन पहले, 30 साल का एक यंग नौजवान, वो काम करे, इसे बेसिकली कारपेंटर बाय ऑक्यूपेशन, वो काम करते करते एक मंजिल से गिर गया, जिसकी वजह से उसके रीढ़ की हड्डी का एक मनका टूट गया था, L1 वर्टिब्रा, L1 बर्स्ट फ्रैक्चर उसको हुआ था, जिसकी वजह से जो हड्डी के जो टुकड़े थे वो उसके स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेस कर रहे थे। तो ऐसे पेशेंट को शिफ्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ट्रैवल में कभी कभार ये स्पाइनल कॉर्ड पूरा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ये सर्जरी यहीं पे करेंगे। इस पेशेंट को हमने 26 जून सर्जरी की, उसकी रीढ़ की हड्डी में स्क्रूज़ और रॉड डाले, जो हड्डी जो नस पे जो हड्डी के टुकड़े थे उनको वहाँ से उठाया। पेशेंट पोस्ट आप बिल्कुल ठीक है, आपने उससे बात की, पेशेंट को हमने आज मोबिलाइज़ किया और उसको हम प्लान कर रहे हैं कि डिस्चार्ज यहाँ से करें। पेशेंट बहुत खुश है और उसको जो और इस तरीके की सर्जरी, इस तरीके से हमने देखा कि पिछली बार भी जिस तरीके से मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की, मैंने देखा कि आज से 10 साल पहले जब डॉक्टर साहब यहाँ पे तैनात थे, हेयर प्लांटेशन इन्होंने यहाँ पे किया था, जो अभी कंसेप्ट नहीं था कश्मीर में, इन्होंने किया है। इसी तरीके से आज आपने ये ट्रमेंडस जॉब किया है, तो किस तरीके का मैसेज रहेगा आपको पेशेंट्स के लिए जिनको शिकायत है? देखो, मोस्ट ऑफ द सर्जरी जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है वो हम यहाँ आराम से कर सकते हैं। जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जिनको ICU वगैरह की ज़रूरत करती है, तो उनको हम 3-4% पेशेंट को हमें रेफ़र करना पड़ता है। तो हम ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के जितने भी पेशेंट्स हैं, ऐसे ट्रॉमा पेशेंट्स या कोई डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी पेशेंट्स, हम सब पेशेंट्स को यहाँ आराम से कैटर कर सकते हैं। तो इसमें हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर गुलजार साहब ने वो पूरा सपोर्ट किया। जो इस पेशेंट था हमारा, जो कल परसों हमने ऑपरेट किया, उसको बिल्कुल फ्री, आयुष्मान कार्ड में उसका बिल्कुल सामान फ्री, कोई भी एक पैसे भी इसका नहीं लगा यहाँ पे। तो जी, तो हम आगे भी इंशाल्लाह ऐसी सर्जरीज कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, और इसमें हमारे जो एनेस्थीसिया टीम है उनका पूरा सपोर्ट है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे जो डॉक्टर तौसीफ और डॉक्टर हमीद साहब, इन्होंने हमसे बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पे पूरा टीम है उनकी काविशों की वजह, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस ज़िले अस्पताल में जो स्टॉप की काफ़ी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टीम की जो अंथक कोशिश की वजह से इतने सारी सर्जरियाँ होती है। ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से इन डॉक्टर साहिबान की या पैरामेडिकल स्टॉप की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये डॉक्टर्स अपने फ्यूचर में या ज़िले कुलगाम के लोगों की और खिदमत कर सकें।
कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।